हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, डेयरी विभाग राजस्थान में वैकेंसी आ रखी है। 500 से ज़्यादा वैकेंसी है। 2 दिन पहले मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो दिया था। काफ़ी सारे बच्चों के उसके बाद में डाउट रहे, है ना। खास तौर से कई सारे बच्चों ने इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसके बारे में पूछा। उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। कई सारे बच्चों का ये था कि भाई अलग अलग ट्रेड के लिए किस में टेक्निकल पूछा जाएगा, किस में नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो अपन बात करने वाले हैं वेटेज के बारे में, है ना। पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, उनका वेटेज वगैरह क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही पिछला वीडियो लंबा था क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर पोस्टें दे रखी है। एक्चुअल में पूरा लंबा नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो उसके बाद में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं चलता मैं किस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस भर्ती में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। काफ़ी सारी चीज़ें आपके काम की यहाँ पे रहने वाली है। बाकी आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर सकते हो। सभी भर्तियों की सबसे पहले यहाँ पे जानकारी मिलती है, नोटिफिकेशन यहाँ पे शेयर होता है, और एग्जाम तक कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है तो यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। तो जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हर चीज़ के बारे में वीडियो बना के देना पॉसिबल नहीं होता, आप ही समझते हो। तो टेलीग्राम में आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से और गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। अच्छी तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग तकनीकी भर्तियों के वीडियो कोर्सेज है, अच्छी क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, फ्री में भी वीकली टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, सिलेबस वगैरह है, प्रीवियस ईयर की अलग अलग जो आपके पेपर्स हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आप इन चीज़ों का बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं अपन इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे इन पोस्टों के बारे में थोड़ा सा, और आपका पेपर पैटर्न क्या है उसके बारे में, है ना। बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी रखेगी। इसमें आवेदन करने के लिए बॉयलर अटेंडेंट ग्रेड ए ग्रेड का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी हिसाब से बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 2 वाली जो वैकेंसी है, इसमें आपको अटेंडेंट ग्रेड बी का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, यही 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये बच्चे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद देखो सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में इसमें क्या है कि आपसे 40% पूछे जाएंगे बॉयलर से रिलेटेड, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का, यानी कि इसका वेटेज हो गया 80 नंबर का, ठीक है। प्लस 10% आपको राजस्थान जीके के रहेंगे, यानी कि इसका जो वेटेज है ये हो गया आपका 20 नंबर का, यानी कि प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का रहेगा। तो ये आपका 50% रहेंगे और 100 नंबर रहेंगे। तो इस हिसाब से हर एक, मतलब क्या है कि जो भी ट्रेड है ना, इनका वेटेज है वो 50% और 100 नंबर, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का, ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। उसके बाद जेई सिविल है, इसके लिए वैकेंसी मात्र एक ही है। जिनके पास डिप्लोमा है सिविल के अंदर या फिर जिनके पास में बीटेक की डिग्री है तो आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सिलेबस बड़ा ही सिंपल है, मैं तो बोलता हूँ एसएससी जेई की तुलना में तो यहाँ पे आधा सिलेबस ही नहीं है। टेक्निकल के 5 या 6 सब्जेक्ट है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वही आपके टेक्निकल के 40% रहने वाले, 10% राजस्थान जीके के। इस हिसाब से प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का, तो 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद डेयरी टेक्नीशियन, बड़ी प्यारी वैकेंसी है, बड़ी प्यारी पोस्ट है। टोटल 14 यहाँ पे पोस्टें रखी गई है। और यहाँ पे देखिए, जिनके पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, या फिर जिनके पास में मैकेनिकल ब्रांच का, या फिर जिनके पास में डेयरी टेक्नोलॉजी का, तो वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अच्छी बात तो ये है ना। टोटल यहाँ पे 14 वैकेंसी है, तो डिप्लोमा वाले ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले यहाँ पे जरूर आवेदन करिएगा। जेई लेवल की वैकेंसी है 3600 ग्रेड पे की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हाँ, थोड़ी सी एक चीज़ अलग है, यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ना, जो 40% है ना टेक्निकल वाले, वो डेयरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, है ना। डेयरी इक्विपमेंट्स है ना, मिल्क प्रोडक्शन है, क्वालिटी से, इस प्रकार के 5-6 टॉपिक है ना। अपन कोशिश करेंगे टाइम से इसका टेलीग्राम वगैरह पे आपको कंटेंट देना का। और उसके बाद राजस्थान जीके के तो 10% है ही 20 नंबर के, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद प्लांट ऑपरेटर के लिए टोटल 43 वैकेंसी है, बड़ी अच्छी वैकेंसी है। प्लांट ऑपरेटर में आईटी एनी ट्रेड, ठीक है, आईटी एनी ट्रेड यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए।
अब देखिए एक चीज़ ये कि हर ट्रेड आवेदन करेगा तो हर ट्रेड का अलग अलग पेपर लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अब इन्होंने इसके अंदर क्या परिवर्तन किया देखिएगा। इसमें क्या है कि आपको राजस्थान जीके के है ना वो 40% पूछे जाएंगे, 10% है ये आपको मैथ के पूछे जाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से 50% 100 नंबर के रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा आपके लिए राजस्थान जीके 40% है, 10% आपके मैथ के है। उसके बाद एक बड़ी प्यारी एक और वैकेंसी है डेयरी वर्कर के नाम से 87 वैकेंसी है ना। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे केवल 8th पास है ना वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए कोई सी भी हो, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है ना यानी कि जो सिलेबस है सब्जेक्ट है बड़े ही इंटरेस्टिंग दिया गया है। यहाँ से आपको 40% है वो पूछे जाएंगे हिंदी के। किसके पूछे जाएंगे? ये पूछे जाएंगे आपको हिंदी के, और 10% ये रहेंगे आपके राजस्थान जीके के। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डेयरी, इसमें आपका डेयरी वर्कर में है ना ज़्यादा काम नहीं रहता, ध्यान रखिएगा इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद में आ जाइए विलेज एक्सटेंशन वर्कर या फिर डेयरी सुपरवाइजर ग्रेड 3 है, इसकी टोटल 32 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें क्या है कि 10+2 है ना वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डेयरी सेक्रेटरी के नाम से मेरे हिसाब से शायद, तो वो बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बस वही चीज़ है कि 40% आपको डेयरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, 10% राजस्थान जीके के। उसके बाद देखो ITI लेवल की जितनी भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, उन सब में ITI आपके पास है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। हाँ, पेपर पैटर्न के अंदर आपको 40% टेक्निकल के, 10% है वो राजस्थान जीके के रहेंगे। इस हिसाब से 50% रहेंगे, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का, तो 100 नंबर आपका ये पेपर रहने वाला है। अब देखिए अगर आप कोई बोलता है कि सर टॉपिक वाइज सिलेबस तो बताया नहीं, अब इन सब पोस्टों के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा ना तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि टेलीग्राम में आपको इनकी PDF भेज दूंगा सिलेबस की, तो आप अच्छी तरीके से आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसका सिलेबस देखो, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लेना उसका और एक एक पॉइंट को क्लियर करना स्टार्ट करो। तो ये तो बातें हो गई अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, है ना, या फिर सिलेबस में पेपर में क्या चीज़ें रहने वाली उन सब के बारे में। अब देखिए चर्चा कर लेते हैं पिछली बार जब भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ के बारे में, है ना। कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जैसे कई बच्चे बोल रहे थे कि पिछली बार फर्जीवाड़ा हुआ था, इस बार भी होगा, ये हुआ, पिछली बार फर्जीवाड़ा हुआ था लेकिन उन लोगों पे कार्रवाई भी हुई। यार मुझे लगता है कि इस बार कोई हिम्मत करेगा नहीं, न कोई डिपार्टमेंट का या फिर कोई पेपर लेने वाला। क्योंकि देखिए पिछली बार जब फर्जीवाड़ा तो हुआ था उसके बाद में एक कमेटी, इन्होंने जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी ने 10 दिनों का टाइम दिया था, उसमें रिपोर्ट उन्होंने नहीं भेजी, तो 2 ऑफिसर है प्रबंधक लेवल के, उनको सस्पेंड किया गया। ठीक है, तो इस बार जब भर्ती होगी या तो पूरी पारदर्शिता से होगी, और पारदर्शिता से नहीं होगी ना तो फिर जो मतलब क्या है कि पैसे का लेन देन करेंगे वो बीच में रह जाएगी। पिछली बार के जो लोग हैं ना हालत खराब हो रखी है, तो मुझे लगता नहीं कि इस बार कोई इस प्रकार का काम करेगा। वे इस प्रकार का जब काम होता है तो भर्ती कंप्लीट नहीं होती, तो इनमें फिर फायदा क्या है ना। तो इन सब चीज़ों से आप भी बच के रहिएगा, इन चीज़ों में कोई वो नहीं है। पढ़ाई करके मेहनत करके नौकरी लो। अभी एक जयन था, है ना, वो शायद PhD के अंदर था, तो 2 साल उनकी नौकरी हो गई। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होने की उसको भनक लगी दोबारा से, तो उसको नौकरी छोड़ के भागना पड़ा और पूरा 7.5 लाख रुपये पेमेंट जमा कराने पड़ेगा। केस उस पर लगा, वो अलग से है, कोई भर्ती आगे अटेंड नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों में कोई वो फायदा नहीं है, तो आपको ना बच के रहना है इन सब चीज़ों से, है ना। तो इसका जो एग्ज़ाम है ना IBPS करवाता है, ये भी ध्यान रखिएगा ना। IBPS है ना वो इसका एग्ज़ाम करवाता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं अलग अलग पोस्टों की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, आइएगा, है ना। खास तौर से यहाँ पे मैं टेक्निकल जो पोस्ट है ना उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो नॉन टेक्निकल का अपना चैनल भी नहीं है उतना डेडिकेटेड, टेक्निकल बच्चे है तो उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो डेयरी टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसी थी ना उसमें कट ऑफ के बारे में बात करें। मेल फीमेल की जो मिक्स कट ऑफ थी, है ना, UR कैटेगरी के लिए, उसकी थी आपकी 52 कट ऑफ गई थी। ठीक है, उसके बाद में जो वुमेन्स वगैरह इनकी शायद अलग से पोस्टें नहीं थी, 80 कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी, वो 52 गई थी। उसके बाद ST के लिए 46 कट ऑफ गई थी और BC के लिए 56 कट ऑफ गई थी। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की 46 कट ऑफ गई थी, है ना। एक्स सर्विसमैन की कितनी कट ऑफ गई थी? एक्स सर्विसमैन की 46 कट ऑफ गई थी। और उसके बाद दिव्यांग प्रकार के बच्चे हैं ना 36 और 40, है ना, उनका भी यहाँ पे वो है। उसके बाद देखिए फिटर ट्रेड के बारे में अगर अपन कट ऑफ के बारे में बात करें तो फिटर में देखिए जो कट ऑफ गई है यहाँ पे, वो कट ऑफ गई है आपकी UR कैटेगरी के लिए 90, है ना, 90 कट ऑफ गई है मेल फीमेल मिक्स में, यानी कि सामान्य, है ना, UR के अंदर। उसके बाद महिलाएं हैं उनकी 64 कट ऑफ गई है। उसके बाद में BC कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे
90 कट ऑफ गई है। कितनी कट ऑफ गई है बीसी कैटेगरी के लिए? बीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 90 कट ऑफ गई है ना, बीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 90 कट ऑफ है। और उसके बाद में आपका दिव्यांग एलडी है, उनकी कोई पोस्ट थी तो 62 गई है, आईडी के लिए 72 कट ऑफ गई है। उसके बाद देखिए अगली जो पोस्ट है डेयरी वर्कर और हेल्पर वाली जो पोस्ट है ना, जो 87 वैकेंसी इस बार आ रखी है, तो उसकी कट ऑफ गई थी 88 है। ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए 80 के लिए 84 गई थी, बीसी के लिए 88 कट ऑफ गई थी, और दिव्यांग बच्चों के लिए भी 70, 68, 78 इस हिसाब से कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ पिछली बार ठीक ठाक गई थी। उसका कारण देखो, एक तो सिलेबस बड़ा सिंपल है और दूसरी बात कुछ अनियमितता हुई थी, ऐसी चर्चा है बड़े स्तर पे, है ना। तो वो सब चीज़ है। उसके बाद देखिए बॉयलर अटेंडेंट जो ग्रेड 2 वाली जो पोस्ट है, उसमें जो पिछली बार कट ऑफ गई थी 62 गई थी मिक्स मेल फीमेल में, और महिलाओं के लिए 50 कट ऑफ गई थी। 80 के लिए 60 कट ऑफ गई थी, एसटी के लिए 60 कट ऑफ थी, बीसी के लिए 64 कट ऑफ थी। और उसके बाद में चलिएगा यहाँ पे एक सुपरवाइजर की, स्टोर सुपरवाइजर है, ये तो अलग है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, पर चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में आज ये। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इनके बारे में अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ गई थी 76। ठीक है, यूआर कैटेगरी की, यानी कि महिला और पुरुष मिक्स है उनकी, और महिलाओं की अलग से गई थी 72, और एसटी कैटेगरी के लिए 72 गई है, और बीसी कैटेगरी के लिए 76 कट ऑफ गई है। ठीक है, उसके बाद में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी आगे एलडीसी दिव्यांग है ना, उनके लिए 56 कट ऑफ गई है। ठीक है, और उसके बाद में जो डेयरी सुपरवाइजर है ना, विलेज एक्सटेंशन वाली डेयरी सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है, उसके लिए देखिए डेयरी सुपरवाइजर की जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गई है 52, है ना। यूआर कैटेगरी के लिए 54 गई है, यूआर में फीमेल की 50 कट ऑफ गई है, 80 के अंदर 40 कट ऑफ गई है, एसटी की 44 गई है, बीसी के लिए 52 कट ऑफ गई है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे डेयरी सुपरवाइजर विलेज एक्सटेंशन वर्कर है, उनकी यहाँ पे कट ऑफ गई है। चलिए उसके बाद में देखिएगा अपन, अगर अपन बात करें यहाँ पे अगली जो आपके काम की वैकेंसी है, बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट वाली 74 कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की, है ना। और उसके बाद में वेल्डर है, वेल्डर की कट ऑफ गई थी 78, और महिलाओं की यूआर कैटेगरी में गई थी 38, है ना। और यहाँ पे अगर अपन बात करें और कैटेगरी की, तो यहाँ पे जो दे रखी है कट ऑफ है, ये आपकी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो वेल्डर के अंदर दे रखी है वो आपकी 50 कट ऑफ है ना। और उसके बाद में डेयरी सुपरवाइजर ग्रेड 3 वाली जो पोजीशन है, यूआर कैटेगरी की 52, महिलाओं की यूआर में 48 कट ऑफ गई है, और बीसी कैटेगरी के लिए 52 कट ऑफ गई है, और दिव्यांग के लिए 42 कट ऑफ गई है। उसके बाद में आ जाइए अपन बात करें यहाँ पे आपके जूनियर इंजीनियर सिविल है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए इस बार वैकेंसी केवल एक ही है, और पिछली बार भी 90 कट ऑफ गई थी। सिलेबस इसका बड़ा ही सिंपल है ना। और उसके बाद में आ जाइए प्लांट ऑपरेटर ग्रेड 2 है, तो इसकी पिछली बार कट ऑफ 84 गई थी, महिला और पुरुष मिक्स यूआर कैटेगरी में, महिलाओं की 72 कट ऑफ गई थी, और जो डिवोर्स है ना, विधवा है, उनके लिए 44 गई थी, 80 की 80 गई थी, एसटी की 80 गई थी, बीसी की 82 गई थी, एमबीसी की 82, और एक्स सर्विसमैन की 66, और दिव्यांग के लिए अलग अलग कट ऑफ है जो कि 70 और 80 है। ठीक है, तो इस हिसाब से कट ऑफ हुई है। तो अपन ने इस बार जो वैकेंसी है ना, उनकी कट ऑफ के बारे में अपन चर्चा की है, और उनमें भी जो टेक्निकल कट ऑफ है, टेक्निकल जो पोस्टों की, उनके बारे में अपन चर्चा की है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझी होगी, और जो भी एलिजिबल बच्चे जैसे फॉर्म स्टार्ट होते यहाँ पे आवेदन करिएगा, और हर बार फर्जीवाड़ा नहीं होता, ये भी सत्य ध्यान रखिएगा, आवेदन ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर तकनीकी भर्ती के बारे में समय पे और सही आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको कट ऑफ वगैरह की जो PDF है टेलीग्राम में डाल दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन कर दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।